खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे अपनी कौम के लिए ये बोझ दिया कि मैं अपनी कौम के साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को शेयर कर सकूँ। और आज हम खुदावंद के कलाम पर निगाह करेंगे और गौर करेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता और क्या समझाता है। और इससे पहले कि हम इसके ताल्लुक से गौर करें, खुदावंद के कलाम को सीखें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी तारीफ़ करते हैं और तेरी सिताइश करते हैं। हम तेरे ही आगे झुकते हैं, हम तुझे ही सजदा करते हैं। और खुदावंद, इस वक्त खुदावंद, जब हम मिलकर तेरे कलाम पर गौर करें तो तेरा ये कलाम हम सब के लिए बायसे बरकत ठहरे। और जैसा कि तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूँ, मैं उनके दरमियान में हूँ। हाँ खुदावंद, आज इस वक्त इस वीडियो के थ्रू खुदावंद तेरे लोग और मैं जब खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद जमा हुए हैं तो हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे बीच में है। और तेरा ये कलाम आज एक एक ज़िंदगी के लिए, हम सब के लिए बायसे बरकत ठहरे। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि खुदा के पाक रूह ने चंद सालों से मुझे ये कायलियत बख्शी। खुदा का पाक रूह बार बार मुझे ये कायलियत बख्श रहा था कि मैं थ्रू सोशल मीडिया आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। और मैं खुदा से ये बार बार ये कह रही थी कि खुदावंद, थ्रू सोशल मीडिया तेरे कलाम को शेयर करना इतना आसान नहीं है और मैं ये नहीं करूँगी। लेकिन खुदा की ये मर्ज़ी थी। और मेरे अजीज़ों, जब खुदा भेजता है, जब खुदा उठाता है तो वो ज़ोर भी बख्शता है, वो कुव्वत भी बख्शता है और वो अपने नाम की गवाही के लिए खड़ा भी करता है। और यकीनन खुदावंद के पाक रूह ने मुझे ये ज़ोर बख्शा, मुझे ये कायलियत बख्शी। और इसी साल ड्यूरिंग कोरोना वायरस, जब लॉकडाउन के दौरान जब हम अपने घरों में बंद थे, तो खुदा के पाक रूह ने इस कदर शिद्दत से मुझे ये बोझ दिया, मुझे ये ज़ोर दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूं। और मैंने पहली वीडियो जो फेसबुक के थ्रू आपके साथ शेयर की वो इसी ताल्लुक़ से थी कि हमें अपने बच्चों को जो है वो लायक तौर से किस तरह से खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो उनकी तरबियत को करना है और किस तरह से कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें अपने बच्चों को जो है वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ करवाना है। और मेरे अजीज़ों, इसी के साथ ही मैंने अपनी 3rd वीडियो जो आपके साथ शेयर की, उसमें मैंने उन 4 पॉइंट्स को आपके साथ शेयर किया जिसमें मैंने खुदावंद के कलाम को पढ़ते हुए, जानते हुए, उसे सीखते और समझते हुए मैंने उन 4 पॉइंट्स को देखा कि खुदा हमें शख्सी तौर पर जो है वो हमसे मोहब्बत रखता है और हमें दिलचस्पी रखता है। फिर मैंने ख़ानदानी तौर पर, फिर कलीसियाई तौर पर और फिर पूरी दुनिया के ताल्लुक से ये 4 पॉइंट्स जो मैंने 3rd वीडियो में आपके साथ शेयर किए। और मैंने इस बात को जाना कि कलाम मुक़द्दस इन चारों पॉइंट्स को जो है वो कवर करता है और खुदावंद का कलाम इन चारों पॉइंट्स को कवर करते हुए हमें नज़र आता है। और ये चारों पॉइंट्स ही बहुत अहम हैं और हमें इनके ताल्लुक़ से खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को जानने और समझने की ज़रूरत है। और इन्हीं चारों पॉइंट्स को कवर करते हुए मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आपके साथ जो है वो आइंदा मुस्तकबिल में आपके साथ खुदावंद के कलाम को उन टॉपिक्स पर बयान करूँगी जो खुदा का पाक रूह जो मेरी रहनुमाई करेगा। और मेरे अजीज़ों, आज जो हालात हैं आरजू राजा के ताल्लुक़ से, इन हालात ने इस बात को साबित कर दिया है कि ज़रूर है कि हम जो है अपनी इस बात के ताल्लुक़ से जो है वो संजीदा हों, अपनी यूथ के ताल्लुक़ से, अपनी औलाद के ताल्लुक़ से इस बात में संजीदा रवैया इख्तियार करें कि किस कदर हमें अपनी यूथ पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें बहुत सा लीडर्स एक दूसरे पर क्रिटिसाइज़ जो है वो कर रहे हैं और एक दूसरे पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करने की बजाय, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय हम एक अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरा करें। और कलाम मुक़द्दस में कलीसिया में जो 5 खिदमतें हैं उन्हें एक्टिवेट होने की ज़रूरत है।
और ज़रूरत है इस बात की कि वो तमाम किरदार जो एक बच्चे की, एक शख्स की, एक पर्सनैलिटी की तरबियत करने में अहमियत के हामिल हैं, जिसमें वालिदैन हैं, पासबान है, कलीसिया है, उन सब को अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरा करने की ज़रूरत है। और हम सब को खुदावंद की हजूरी में आने की ज़रूरत है और अपने अपनी गलतियों को, अपनी अपनी कोताहियों को मान कर अपने खुदा की हजूर इकरार करके जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं आपके साथ इस ताल्लुक़ से नहमिया के ताल्लुक़ से बयान करना चाहूँगी कि नहमिया वो नबी था और नहमिया का किरदार बाइबल मुकद्दस में मुझे बेहद पसंद है। और मैंने अपने छोटे बेटे का नाम भी जो है वो नहमाया रखा और नहमिया रखा। और मुझे नहमाया का किरदार जो था वो बहुत ही खूबसूरत किरदार लगता है। वो एक ऐसा नबी है जिसने यरूशलेम की जो फसील थी, जब वो टूट चुकी थी तो उसने वो आगे बढ़ा और उसने उसको तामीर किया। और इस ताल्लुक़ से मैं आपके साथ ये हवाला भी पढ़ना चाहूँगी कि नहमिया वो शख्स था। अगर हम नहमिया उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि मैं ये इसकी चंद आयत जो है वो आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, वो बाकी लोग जो असीरी से छुटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिन तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, अय खुदावन आसमान के खुदाए अजीम व महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की इस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई ख़ानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मेरे अजीज़ों, खुदा के इस कलाम को आपके सामने पढ़ने का मकसद यकीनन आपकी समझ में आ चुका है और खुदा का पाक रूह आपकी अकल को खोले, आपको अपनी दिनाई और हिकमत से भरे, हम सबको अपनी दिनाई और हिकमत से भरे, ताकि हम खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को समझ पाएँ। और नहमिया वो नबी था जिसने किसी पर नुक्ताए चीनी नहीं की, किसी पर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बल्कि वो खुदावन की हजूरी में गया और उसने कहा कि खुदावन, हम अपने गुनाहों को, हम अपनी ख़ताओं को, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, क्योंकि हमने उन अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारा जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए। और मेरे अजीज़ों, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम खुदावन की हजूरी में आएँ और अपनी ख़ताओं, अपनी गलतियों को मानें और खुदा के हजूर गिरज़ारी करें और खुदा से कहें कि खुदावन, हम उन ज़िम्मेदारियों को जिनको हमें पूरा करने की ज़रूरत है, अपनी औलाद पर जो काम करने की ज़रूरत है, अगर हम उसमें कोताही कर रहे हैं, अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी में जिस मुकाम पर तूने हमें रखा है, अगर कोई ऐसी कमी और घाटा है तो आज हमें तौफीक दे। और इस आरजू राजा के वाक़या से हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें उठने की ज़रूरत है कि हम बेदार हों, हमारी कौम जो है वो जागे और अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो पूरा करे। और इस ताल्लुक़ से मैं एक आज खूबसूरत स्टोरी जो आपके साथ शेयर करूँगी वो है नुमान कोड़ी की स्टोरी को आपके साथ शेयर करूँगी। और नुमान कोड़ी जो था वो एक ऐसा शख्स था जो कि बहुत बड़ा सिपा सलार था। और इसके लिए आप मेरे साथ निकालें दूसरा पुराने अहदनामा में सलातीन की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें नुमान कोड़ी के बारे में जो है वो ये सारी स्टोरी हमें मिलती है। और ये सारी स्टोरी आप ज़रूर इसका मुतालिया कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। लेकिन मैं आपके साथ इसमें जो आज जो मेन बात आपके साथ शेयर करने को हूँ वो ये है, आप मेरे साथ निकालें सलातीन, दूसरा सलातीन, उसका 5वां बाब और उसकी पहली चंद आयात में आपके साथ जो है वो पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फ़तह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था
और आरामी दिल बांध कर निकले थे कि इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी और उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उस कोढ़ से शिफा दे देता। कितनी बड़ी खूबसूरत बात हमें नज़र आती है। और ये वो मेन बात है मेरे अजीज़ों जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नुमान कोढ़ी वो शख्स था जिसने बनी इसराइल की जो कौम थी उसमें से लोगों को असीर किया, और वो बड़ा मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था अपने बादशाह के सामने। और अगर वो बनी इसराइल में होता तो यकीनन वो जो सोशल जो था वहाँ से उसे अलग कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो बनी इसराइल ही नहीं था बल्कि वो एक ऐसा शख्स था जो दमिश्क का जो बादशाह था उसके जो वहाँ का जो था मोअज़्ज़ज़ जो लीडर था, सिपहसालार था, और उसने बनी इसराइल की बहुत से लोगों को असीर किया और उनको गुलाम बना कर ले आया। और जब उनको गुलाम बना कर लाया तो उनमें वो एक छोटी बच्ची को भी गुलाम बनाकर जो था वो वहाँ पर ले आया और उसे नुमान कोढ़ी के घर में रखा गया ताकि वो उसकी बीवी की जो थी वो खिदमत करे। और जब उसे गुलाम बना कर रखा गया और उसे घर में रखा गया कि वो खिदमत करे, और इसराइल का जो वो खुदा था वो उस बेटी जो थी वो इसराइल के खुदा से वाकिफ़ थी, वो इसराइली थी, वो अपने खुदा के बारे में अपने खुदा से वाकिफ़ थी। और हम देखते हैं कि जब वो बेटी जो उस घर में नुमान के घर में जब पहुंचाई गई, उसकी बीवी की जब वो खिदमत कर रही थी, तो हम देखते हैं कि हो सकता है कि वो बेटी बहुत अरसा से वहाँ पर रह रही हो, और हम देखते हैं कि हो सकता है कि उस बेटी के साथ बहुत वहाँ पे जुल्म और सितम किए जा रहे हों, और वो बेटी गुलामी की हालत में थी, और उसके साथ हो सकता है उसे बहुत काम करवाया जा रहा हो, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा हो। लेकिन इन सारे हालात में जो एक बड़ी खूबसूरत बात हमें नज़र आती है कि गुलामी में होने के बावजूद, असीरी में होने के बावजूद, गुलाम बन जाने के बावजूद, खिदमत करने के बावजूद, उस घर के अंदर वो उस बेटी अपने खुदा को याद रखे हुए थी। वो बेटी अपने खुदा के बारे में बताने से बिल्कुल ना डरी, बिल्कुल ना कतराई, और जब उसे मौका मिला, जब उसने देखा कि उसका मालिक जो कि कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, तो उसने अपनी बीबी से, अपनी मालिका से ये बात कही कि काश अगर मेरा मालिक उस जगह पर होता, उस एरिया में होता जो कि सामरिया की जो जगह है, अगर मेरा मालिक वहाँ होता, उस नबी के यहाँ होता, तो ज़रूर वो उस कोढ़ से जो है वो शिफा पा जाता। और मेरे अजीज़ों, यहाँ ये बात जो है वो काबिल गौर है। वो काबिल गौर बात कौन सी है? वो ये काबिल गौर बात है कि उस बच्ची के पीछे जो काम किया गया, उस बच्ची के पीछे जो उसके वालिदैन ने वो जो काम किया, उस बच्ची के पीछे उसकी कौम ने जो उसकी तरबियत की, उसके घर वालों ने जो उसकी तरबियत की, वो सरदार काहिन, वो बनी इसराइल कौम जो अपने बच्चों को बचपन ही से पैदा होने के बाद किस तरह से उनकी तरबियत करते थे कि वो सोते बैठते उठते जागते खुदा के कलाम की सच्चाइयों को उनके साथ बयान करते थे। और जैसा कि इस्तिस्ना में लिखा है कि हम उठते बैठते सोते जागते वक्त खुदावंद के कलाम का उनसे जिक्र करें। खुदा ने यही बनी इसराइल कौम को तरबियत की, खुदा ने यही बनी इसराइल कौम को हुक्म किया, खुदा ने उनसे कहा कि वो अपनी औलाद की इस तरह से तरबियत करें। और ये बच्ची जो कि बालिग नहीं थी जो कि एक छोटी बच्ची थी, नाबालिग थी, जिसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन वो गुलाम बन गई, वो असीरी में चली गई। और जब वो असीरी में गई तो वहाँ पहुँचकर भी उसने उस तरबियत को जो उसने पाई थी, उस मजबूत बुनियाद को जो उसने हासिल की थी, वो उसमें कायम रही। और उस बच्ची के पीछे हमें मजबूत बुनियाद की जो काम है, मजबूत बुनियाद का, वो नज़र आता है।
उस बच्ची के पीछे, जो छोटी बच्ची असीर होकर आई थी, उसके पीछे हमें वो ईमान जो है, वो काम जो है, वो तरबियत जो है वो नज़र आती है कि इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद जो है आज वो बच्ची उस गवाही को देने के लिए उठी है, वो खड़ी हुई है और वो अपने उस नबी के बारे में जानती है, वो अपने उस खुदा के बारे में जो ज़िंदा खुदा है उसके बारे में जानती है और उसने उसको बताया कि एक ऐसा ज़िंदा खुदा है, उस खुदा का एक ऐसा नबी है जो तुझे छुड़ा सकता है, जो तुझे इस बीमारी से, इस दुख से जो है वो शिफा दे सकता है। और वो उस गवाही को देने के लिए खड़ी हुई। लेकिन उस गवाही के पीछे जो काम है, जो मेहनत है, जो हमें वो बुनियाद, मजबूत बुनियाद जो नज़र आती है, वो उस बनी इसराइल कौम की, उसके वालदैन की, उस सरदार काहिनों की, जो कि हैकल में जब वो बच्चे, वो औलाद, वो सब जब जाया करते थे, जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखते थे, वो किस कदर मजबूती से उसके अंदर पेवस्त हो चुकी थी। और दुख में होने के बावजूद, गुलामी में होने के बावजूद उस बच्ची ने उस गवाही को देने से बाज ना आई, क्योंकि वो उसकी हड्डियों में जा चुका था, वो उसके अंदर पहुंच चुका था, वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। और वो जवानी में नहीं बल्कि वो बचपन से, छोटी उम्र से उसको सिखाया गया था, तभी तो उस छोटी उम्र में वो गवाही देने का सबब ठहरी। और मेरे अजीज़ों, आज ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे इस काबिल हैं कि वो दुख की हालत में हों? अगर वो गुलामी में या असीरी में चले जाएं तो वो इस छोटी बच्ची की तरह अपनी गवाही को, अपने ज़िंदा खुदा को जो है वो जाहिर कर सके, जुर्रत से उसके बारे में बता सकें। और ये कितनी बड़ी बात है, इसके पीछे हमें कितनी बड़ी मजबूत तामीरियत का काम हमें नज़र आता है, कितनी बड़ी मजबूत बुनियाद हमें नज़र आती है जो उसके बड़ों ने जो उसके पीछे कायम की। तो मेरे अजीज़ों, आज यही वो मुख्तसर कलाम है जो मैं आपके साथ बयान करना चाहती हूँ, जो खुदा के पाकरू ने मुझे कायल किया कि मैं आपके साथ बयान करूँ। और मैं इस पर खुदावंद के कलाम की सच्चाइयाँ जो है, इस पर आप गौर करें। और इससे ज़्यादा मैं आपके साथ और मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि खुदा का पाकरू आपके दिलों को छू ले और खुदा का पाकरू आपसे बात करे, खुदा का पाकरू आपको झंझोड़े, वालदैन को, कलीसिया को, पासबानों को, हम सब को खुदा का पाकरू झंझोड़ दे और हम सब इस बात के लिए इकट्ठे हो जाएं, हम सब इस बात के लिए नेहमिया की तरह खुदा की हजूरी में आ जाएं और खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं और अपनी कौम के लिए आंसू बहाएं कि खुदा हम सब को, हमारे कोताहियों को, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें उस तरह से आगे बढ़ने की, हमारी कौम को तौफीक बख्शे कि जिस तरह से हमें करने की ज़रूरत है। और आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम उस बच्ची आरजू के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावन उसे जुर्रत बख्शे। वो जितना भी अपने बचपन में खुदा के बारे में सुन चुकी है, वो खुदा का कलाम उसकी ज़िंदगी में एक्टिवेट हो और वो आरजू राजा जो बच्ची है उस थ्रेड में, उस हालात में जहाँ पर वो इस वक्त है, खुदा का पाकरू से झंझोड़ दे, खुदा का पाकरू से उठाए और खड़ा करे और उसके अंदर से वो कलाम जो है, वो जितना भी थोड़ा सा कलाम उसके अंदर है, वो काम करना शुरू करे। और आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उस शख्स के दिल को तोड़ दे जिस तरह खुदा ने फिरौन के दिल को तोड़ दिया। बनी इसराइल को वो जाने नहीं दे रहा था, लेकिन खुदा ने मूसा को खड़ा किया और उसने खुदा ने फिरौन के दिल को तोड़ दिया और फिरौन ने उनको जाने दिया। और आज खुदावंद दिलों को तोड़े, उन सख्त दिलों को, ताकि वो उस बेटी को छोड़ दें, उस बेटी को आज़ाद कर दें ताकि वो अपने वालिदैन के पास जा सके। और आए हम इन सारे मुकदमात को, इन सारे मामलात को खुदा की हजूरी में रखें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, मैं इस वक्त खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों के साथ तेरी हजूरी में आई हूँ खुदावंद, और हम मिलकर तेरी हजूरी में अपनी ख़ताओं को, अपनी गलतियों को मान लेते हैं। हाँ खुदावंद, जहाँ जहाँ हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, हम पूरी कौम तेरी हजूरी में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। और खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम एक दूसरे पर क्रिटिसाइज़ करने की बजाय, हम एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करने की बजाय खुदावंद, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप
आप को दुरुस्त करें, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, हम वालिदैन होते हुए हम अपनी औलाद पर काम करें, हम पासबान होते हुए हम जिम्मेदार होते हुए पाँचों खिदमतों में खुदावन तेरी खिदमत को पूरा कर सकें खुदावन। और बाप मेरे खुदा मेरे रब, मेरी तुझसे इल्तिजा है, दुआ है उस खुदावन छोटी बेटी खुदावन आरजू के लिए, आरजू राजा के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावन। खुदा तुझसे छू ले खुदावन, वो कलाम जो बचपन में कहीं भी उसने तेरे कलाम को अगर सुना है, हाँ खुदावन वो कलाम का जो छोटा सा बीज उसके अंदर जो है वो उगे और वो काम करे, और वो बेटी खुदावन यीशु के नाम में जुर्रत के साथ तेरा इकरार करे, और हर तरह की नेगेटिव सोचें, नेगेटिव ख्यालात उसकी ज़िंदगी से यीशु के नाम से जाते रहें। और खुदावन खुदा हम उस बेटी के चौगिर्द तेरे ब्लड की कवरेज को मांग लेते हैं खुदावन खुदा, हम उसके ख्यालात पर तेरे लहू को लगा देते हैं, और खुदावन वो बेटी को तैयार कर, उस बेटी को खुदावन छू ले और वो जुर्रत के साथ तेरा इकरार करे खुदावन, और हर तरह के डर से, हर तरह के थ्रेट से, हर तरह के प्रेशर से यीशु के नाम से बाहर निकल आए। और खुदावन खुदा हम उन तमाम लोगों के दिलों को खुदावन यीशु के नाम से नरम हो जाने का हुक्म देते हैं, जो उसे पकड़े हुए हैं, जो उसे गुलाम बनाए हुए हैं, जो उसे यरगमाल बनाए हुए हैं खुदावन यीशु के नाम में वो उनके दिल टूट जाएं खुदावन यीशु के नाम में। वो शख्स जिसने उसे अपनी बीवी बना कर रखा हुआ है, हाँ खुदावन जो कहता है कि मेरी बीवी है, हम उसके दिल को यीशु के नाम से फिर जाने का हुक्म देते हैं। और खुदावन खुदा यीशु के नाम से वो शख्स, उसका पूरा घराना उस बेटी को छोड़ दे खुदावन। हम यीशु के नाम से ये पूरी कौम तुझसे दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, और वो सारे तेरे लोग खुदावन तेरे बेटे और बेटियां जो दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ को सुन ले। और खुदावन वो तमाम खुदावन लोग जो इस सारे मुकदमा को लड़ रहे हैं, हम उस वकील के लिए, उस लॉयर के लिए तेरी हिकमत और दनाई को मांग लेते हैं। ए खुदावन हम अपनी खुदावन गवर्नमेंट के लिए तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं कि वो खड़ी हो, और इस सारे मुकदमा में खुदावन हम तेरी फेवर को मांग लेते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में खुदावन तेरी फेवर शामिल हो जाए, और खुदावन तू अपना काम कर, और सिर्फ खुदावन तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। हम ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदावन ने आज हमारी इन दुआओं को सुन लिया है, और खुदा हमारे साथ हैं, और आए हम अपने खुदा की फरमाबरदारी में चलना शुरू करें, उसके कलाम को सीखना शुरू करें, उसके कलाम पर गौर करना शुरू करें। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। गॉड्स वॉरियर्स, डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स, गेट रेडी, बी फेथफुल एंड बी स्ट्रांग। गॉड ब्लेस यू ऑल।